नमस्कार। अक्सर मुझसे व्यापारी भाई ये बात पूछते हैं कि ऐसे क्या दोष हो जाते हैं जिससे फैक्ट्रियों में मेजर घाटे लगते हैं, या फैक्ट्रियों से संबंधित सारी समस्याएं हम विस्तार में समझेंगे। घाटे लगने का सबसे मुख्य कारण होता है ना सेल का होना। अगर सेल है तो फिर उसमें प्रॉफिट ना निकलना, और प्रॉफिट है तो लेबर की ऐसी मारामारी हो जाना जिसके कारण सारा कुछ बर्बाद हो जाना। और कई कस्टमर तो ये कहते हैं कि ऑर्डर होने के बावजूद, लेबर होने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट होने के बावजूद, मार्जिन होने के बावजूद ऐसा कुछ होता है कि हम ऑर्डर को कभी टाइमली डिलीवरी नहीं कर पाते। ये सारे मुख्य कारण हैं जो आपकी फैक्ट्री को घाटे की तरफ लेकर जाते हैं। डिटेल में समझना इस बात को। अगर आप एक व्यापारी हो और अपनी फैक्ट्री का वास्तु सही करना चाहते हो, छोटे छोटे से नुस्खे होंगे जिनको जानकर, जिनको समझकर आप अपनी फैक्ट्री को बहुत तंदुरुस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत सुखद कर सकते हो। इसी के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह भी बता दूं कि आप आचार्य पंकित गोयल इंडस्ट्रियल वीडियोस अगर आप ढूंढेंगे, इंडस्ट्रियल वास्तु वीडियोस अगर आप ढूंढेंगे, तो उसमें मेरी कुछ पुरानी वीडियोस आपको मिलेंगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुरानी, जिसमें मैंने डिटेल में नक्शे के ऊपर काम करके समझाया है कि किस तरीके से आपका ऑफिस का, किस तरीके से आपके वास्तु का, किस तरीके से आपकी फैक्ट्री का अलग अलग ग्रिड काम करता है, कब कौन से वास्तु कंसल्टेंट्स गलती कर देते हैं और किस तरीके की गलतियां आप भी करते रहते हो। तो समझने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपकी एक फैक्ट्री है। ज्यादातर फैक्ट्रियां ओपन प्लस कंस्ट्रक्टेड के मॉड्यूल पे बनी होती है, मतलब कुछ प्लॉट पूरा ओपन होता है, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्टेड शेड बने होते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग तो ज्यादातर जगह पर यही होता है कि कुछ आगे और पीछे ओपन एरिया होगा और फिर कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया बना होगा और फिर कहीं पर आपका ऑफिस सेटअप लगा हुआ होगा। करना क्या होता है, सबसे पहले पूरे प्लॉट का एक ग्रिड बनाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्री का ग्रिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिना ग्रिडिंग के अगर कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आपके फैक्ट्री पे काम करके गया है, या किसी ने आपकी फैक्ट्री के सेंटर में खड़े होकर यह ज्ञान देना शुरू कर दिया है कि मैंने कंपास निकाला, यहां ये कर लीजिए, यहां ये कर लीजिए, यहां ये कर लीजिए, यहां ये कर लीजिए, समझ लेना ना तो वो वास्तु कंसल्टेंट है, ना ही उसका वास्तु से दूर दूर तक कोई भी किसी भी तरीके का संबंध है। सबसे पहले अगर आपके पास पूरी फैक्ट्री है, उसके पूरे प्लॉट का एक ग्रिड आपको लेना होता है। मतलब जहां पर आपकी मेन एंट्रेंस है, जहां पर आपका गार्ड रूम है, जहां पर आपके जेन सेट्स पड़े हैं यानी कि जनरेटर्स पड़े हैं, जहां पर आपका कोई लेबर रूम बना हुआ है, जहां पर आपके लेबर क्वार्टर्स यानी लेबर टॉयलेट्स बने हुए हैं, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो पूरी फैक्ट्री के प्लॉट ग्रिड के अनुसार ही देखी जाती हैं। फिर उसके बाद आपको अलग से ग्रिड करना होता है आपकी फैक्ट्री के कंस्ट्रक्टेड एरिया। कंस्ट्रक्टेड एरिया क्या होता है, जहां पर आपकी मशीनरीज लगी हुई हैं, चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, लेकिन आपको अलग से उसका ग्रिड करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे हमारा तो ओपन प्लस क्लोज का कॉन्सेप्ट है, कुछ रॉ मटेरियल हमारा ओपन में पड़ा रहता है, कुछ क्लोज में पड़ा रहता है। जिनका भी ओपन प्लस क्लोज का कॉन्सेप्ट है उनको अपनी फैक्ट्री के पूरे ग्रिड पर काम करना है, और जिसका ओपन में ऑफिस बना हुआ है, ट्रक्स खड़े रहते हैं, रॉ मटेरियल नॉर्मल वाला पड़ा रहता है, कहीं पर कुछ नॉर्मल काम हो रहा है और फिर कंस्ट्रक्टेड में मेन काम हो रहा है, तो उनको अलग अलग ग्रिड लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने पूरे प्लॉट का ग्रिड लिया, पूरे प्लॉट की एंट्रेंस देखी, पूरे प्लॉट में टॉयलेट्स देखी, पूरे प्लॉट के अंदर सेप्टिक टैंक देखा, पूरे प्लॉट के अंदर बोरिंग देखी, पूरे प्लॉट के अनुसार पूरा वास्तु सही किया और उसको बैलेंसिंग कर ली। कभी भी ध्यान रखें, फैक्ट्री के लिए सबसे बुरे गेट कौन से होंगे, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट का गेट। अगर आप कभी भी फैक्ट्री बाय कर रहे हैं, आपका साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का गेट है, ये सबसे बुरे गेट है। अक्सर वास्तु कंसल्टेंट्स को मैंने देखा है कि आपका माल तेजी से निकलेगा इसलिए नॉर्थ वेस्ट में गेट बना देते हैं, और ये आपके लिए बहुत बड़े घाटे देने लगता है। नॉर्थ वेस्ट का गेट आखिर करता क्या, अगर आपका गेट नॉर्थ वेस्ट का होगा तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा तेज भागने लगेगा, आपको तकलीफ देने लगेगा और आपके ग्राहक को खाने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं पर अपना माल पहुंचा रहे थे, आपके कॉम्पिटिटर ने आपसे सस्ता माल देकर या चंट चलाकी से आप ही के व्यक्तियों को खरीदकर आपका काम खराब कर दिया। यहां तक कि आपके यहां की लेबर, आपके यहां के स्टाफ को चोरी करना भी नॉर्थ वेस्ट का गेट दिखाता है, जबकि आपको ये कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। फैक्ट्री के लिए सबसे बुरा गेट होता है। वैसे ही साउथ वेस्ट का गेट आपके लिए कर्जों का कारक होता है, ये गेट कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री यहां पर है तो इस गेट को आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट का गेट अगर आपका है तो वहां पर आपको लोहे की पत्ती डाल देनी चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए, नहीं तो आपको ये तकलीफें बनी रहेंगी। इसके बाद आपको घाटे लगने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आपकी शेड का वास्तु ना होना। पूरे घर का कर दिया, पूरी फैक्ट्री का कर दिया, पूरे प्रांगण का कर दिया, लेकिन आपके शेड का वास्तु किसी ने किया ही नहीं। शेड के अंदर भी जितने गेट्स हैं
उनको अलग से ग्रिड किया जाएगा। शेड के अंदर जितने भी गेट्स बनेंगे उनकी अलग से एंट्री देखी जाएगी, कहाँ से आपकी लेबर आती है, कहाँ से आपकी लेबर जाती है, कहाँ से आप आते हो, कहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, उन सभी प्रवेश द्वारों का भी बेसिक वास्तु के अनुसार ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा मस्ट है। ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर 4 से 5 ग्रिड लगानी जरूरी है। अगर एक फैक्ट्री पे 2 ग्रिड या 3 ग्रिड में ही काम चल जाता तो कहना ही क्या था। अक्सर आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने वर्किंग करने के बाद ये बात समझ में आती है कि इस फैक्ट्री में एक्चुअल ग्रिड कौन सी काम कर रही है। ज्यादातर वक्त पर एक नॉन कंस्ट्रक्टेड की यानी पूरे प्लॉट की, एक कंस्ट्रक्टेड की ग्रिड आपको अलग से लगानी मैंडेटरी हो जाती है, जरूरी हो जाती है। और अगर आपकी मल्टी फ्लोर फैक्ट्री है तो हर फ्लोर की ग्रिड अलग जगह पर जाकर लगेगी, इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आपने इनमें से किसी में भी एक गलती कर दी तो आपको बहुत तकलीफ आएगी। हाल ही में एक प्रोजेक्ट जो मैं राजकोट के अंदर कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने इस बात को देखा कि सब कुछ बताने के बावजूद वहां पर 3 ग्रिड्स थी, एक पूरे प्लॉट की ग्रिड, एक पीछे वाले शेड की ग्रिड, एक आगे वाले शेड की ग्रिड। ये सारी चीजें आप हमारे इंडस्ट्रियल वास्तु कोर्स में खुद जाकर भी सीखते हैं। मैं आपको लेकर जाता हूं अलग अलग फैक्ट्रीज में जिनके ऊपर मैंने काम किया। वहां आप खुद खड़े रहकर सीखते हैं इस बात को कि मैंने कौन कौन सी ग्रिड्स कहां कहां पर लगाई और कैसे अलग अलग फैक्ट्रियों को अलग अलग टर्नओवर तक मैं पहुंचाने में कामयाब रहा हूं। ऐसे ही जब मैं राजकोट वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या किया, अलग अलग ग्रिड के अनुसार सिर्फ एक पर्टिकुलर शेड में S5 की एंट्री खोल ली। उनकी पूरी फैक्ट्री अच्छी चलने लगी, लेकिन उस पर्टिकुलर शेड के रॉ मटेरियल के कारण पूरे ग्राहक नाराज होने लगे। उस पूरे अगले शेड के जो फिनिश्ड गुड था उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, उस पर कर्जे होने लगे और उनको तकलीफ आने लगी और उनको ये लगा कि पता नहीं वास्तु ने काम क्यों नहीं किया। और जब मैंने उनके यहाँ पर रिविजिट किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि उनका गेट एक पर्टिकुलर शेड का S5 का बन चुका है, जिन्होंने उसको प्रॉब्लम क्रिएट की। ग्रिड का सही होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग बैलेंसिंग नहीं करते और ग्रिड गलत लगाने लगे हैं। आज के टाइम पे बाजार में एक और नई ग्रिड प्रचलन में आ चुकी है। एक जोन के अंदर 2 ही एंट्रेंसेस होती है, मतलब नॉर्थ के अंदर N4 और N5 ही होगा। आजकल लोगों ने उसमें N3 N4 N5 तीनों मिलाकर कर दिए हैं। जिसने भी ये किया है मूर्खतापूर्वक काम है। इस तरीके की कोई ग्रिड बाजार में काम नहीं करनी चाहिए, ना ही वो कोई फल देती है। हमेशा ध्यान रखें, ग्रिड इज द बेसिक ऑफ वास्तुशास्त्र और वही आपको इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले प्रॉफिट देगी। उसके बाद आपको फैक्ट्री में किन बातों का विशेषकर ध्यान देना जो आपको घाटे दे सकता है। हाइट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना। दक्षिण हमेशा ऊंचा रहे, पूर्व और उत्तर हमेशा नीचा रहे। पानी से संबंधित कार्य उत्तर या पूर्व में ही रहें और अग्नि से संबंधित कार्य दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में ही रहें। हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बॉयलर्स होते हैं, उन बॉयलर्स को क्रिएट कर देते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, जो कि उनकी फैक्ट्री को कभी भी चलने नहीं देता। वैसे ही अगर आपने अपने फैक्ट्री के अंदर कोई धर्मकांटा बना रखा है जिसको हम वेइंग स्केल बोलते हैं, और अक्सर लोग क्या करते हैं अपने मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने कर देते हैं, ये भी उनके लिए एक तकलीफ बन सकता है। जरूरी नहीं है कि बने, लेकिन बन सकता है। स्पेसिफिकली अगर ये दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में आता है, उत्तर में और पूर्व में फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये दक्षिण और पश्चिम में वेइंग स्केल आ गया तो ये गड्ढे का काम करता है। इसका ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अंदर आपको पीले रंग का पेंट करवाना पड़ेगा। इससे पहले कि आप ये कहें कि मैंने आपको ट्रीटमेंट नहीं बताया, आपको ये नोट कर लेना चाहिए। अगर आप दक्षिण और पश्चिम दिशा में अगर आपका वेइंग स्केल लगा हुआ है, धर्मकांटा लगा हुआ है, तो उसके अंदर पीले रंग का पेंट करना आपके लिए मैंडेटरी है, नहीं तो वो भी आपको तकलीफ दे रहा होगा। अब ये तो हो गया बेसिक कि कहां पर क्या चीज होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप कहीं पर कटिंग मशीन लगाते हैं तो वो साउथ ईस्ट में, साउथ में बहुत अच्छी है। कहीं पर जोड़ने की मशीन लगाते हैं तो वेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छी है। और कहीं पर फाइनल प्रोडक्ट आपका निकलता है तो ये नॉर्थ में बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं सेल्स की। अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास ग्राहक ही नहीं है, सेल ही नहीं है, तो आपको उत्तर दिशा के ऊपर तुरंत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या वो दिशा एक्सटेंडेड है, क्या वो दिशा कमजोर है, क्या वहां पर कोई स्पॉटलाइट लगा रखी है या नहीं लगा रखी, क्या वहां पर लाल रंग है, क्या वहां पर पीला रंग है, क्या वहां पर शौचालय बने हुए हैं, क्या वहां पर कोई मंदिर तो नहीं बना दिया गया है। इस तरीके की सारी चीजों को आपने देखना है और बेसिक वास्तु के अनुसार ही उनका उपाय कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जैसे टॉयलेट है तो वहां पर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को डाल देना, अगर वहां पर सेप्टिक टैंक है तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से उसका ट्रीटमेंट करना, अगर वहां पर मंदिर है तो उसको हटाना ही पड़ेगा। इस तरीके के अलग अलग उपाय आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपकी सेल नहीं हो रही। और मैं नॉर्थ किसका कह रहा हूं, पूरी फैक्ट्री का नॉर्थ, हर शेड का नॉर्थ और उस ऑफिस का नॉर्थ भी जिस ऑफिस से सेल देखी जाती है। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, फैक्ट्रियों का वास्तु करने निकलते हैं जबकि फैक्ट्री में सेल ऑफिस है ही नहीं, उनका सेल ऑफिस बना हुआ है कहीं और। अगर आपका सेल ऑफिस कहीं और बना हुआ है तो वो सारी सेल आपकी फैक्ट्री पे नहीं, सेल ऑफिस पे निर्भर करेगी। अगर आपने ये कहा कि मेरी सेल नहीं हो रही और आपने फैक्ट्री का वास्तु करवा लिया है तो आप हवा में तीर चला रहे हो। आपकी प्रोडक्शन तो अच्छी होगी, कुछ लाभ हो भी सकता है, लेकिन अत्यंत लाभ आपको तभी होगा जब आपने ऑफिस का वास्तु भी करवाया होगा।
या किया होगा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सेल्स, क्योंकि अगर आपके सेल मैनेजर सेल्स टीम किसी और ऑफिस में बैठती है और अगर उसी ऑफिस में बैठती है तो वहां पर भी ऑफिस का एक अलग ग्रिड बनाना आवश्यक रहेगा, जरूरी रहेगा, नहीं तो आपको तकलीफ आती रहेगी। उसके बाद अगर आपकी सेल पर काबू आ चुका है, आप ये कहते हो कि मेरी सेल तो बहुत अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं लेबर मुझे बहुत समस्या देती है, तो आपको ध्यान देना है ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दिशा में। इस दिशा में काला रंग ना हो, इस दिशा में नीला रंग ना हो, इस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो, बोरिंग ना हो। अगर इनमें से कोई भी चीज है तो आपकी लेबर हमेशा आपको समस्या देगी। अक्सर मैं देखता हूं कुछ लोग क्या करते हैं, अग्नि को बढ़ाने के लिए यहां पर पिरामिड लगा देते हैं, लाल रंग लगा देते हैं, जो कि एक्सीडेंट्स को शो करता है आपकी फैक्ट्री में। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पिरामिड्स, लाल बल्ब और ये जितनी भी चीजें आपको लगानी है तो वो सिर्फ एक एक्सपर्ट की देखरेख में ही लगाना। जनहित में जारी पिरामिड या लाल बल्ब को लगाने से एक्सीडेंट्स जैसी चीजें आपकी फैक्ट्री में कॉमन हो सकती हैं और बहुत बड़ी तकलीफ दे सकती हैं। रजस, सतव, तमस यानी नाड़ी के बेसिस पे आपकी लैंड का परीक्षण होना चाहिए, जिसके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए कि पिरामिड लगने भी हैं या नहीं लगने। और याद रखिएगा सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान में पिरामिड्स कभी भी नहीं लगाने चाहिए, आपको मेजर तकलीफ, मेजर प्रॉब्लम्स देते हैं। उसके बाद अगर आपका लेबर का इशू भी सॉल्व हो चुका है और अगला इशू है क्वालिटी का, आप कहते हो कि सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं, बहुत अच्छी लेबर है, बहुत टाइम पे माल जाता है, लेकिन जब माल पहुंचता है तो क्वालिटी का बड़ा इशू आता है। तो आपको जरूर ध्यान देना है कि आपका फिनिश्ड गुड कहां रखा हुआ है। कहीं वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं रखा हुआ, कहीं वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में तो नहीं रखा हुआ, कहीं वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में तो नहीं रखा हुआ। इन तीनों में से किसी भी दिशा में रखा हुआ सामान आपके कस्टमर को कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए हमेशा ध्यान दें कि उसको हटाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी के साथ अगली दिशा पे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट, जो कि आपकी क्वालिटी की दिशा होती है। अगर यहाँ पर टॉयलेट है, अगर यहाँ पर सेप्टिक टैंक है, अगर यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, अगर यहाँ पर काला रंग है, अगर यहाँ पर हरा रंग है, इनमें से कुछ भी होगा तो आपकी क्वालिटी कभी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे और आपकी तकलीफें दिन ब दिन बढ़ती हुई चली जाएंगी। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आपकी फैक्ट्री में क्वालिटी के कारण अगर इशू आ रहा है तो आपको तुरंत प्रभाव से साउथ वेस्ट दिशा की तरफ देखना है कि वहां पर कौन सा वास्तु दोष आया हुआ है। अब लास्ट बात करते हैं। आप ये कहते हो कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, माल भी बहुत अच्छा बिकता है, चला भी जाता है, कस्टमर भी आ रहा है और लेबर का इशू भी नहीं है, पर फिर भी प्रॉफिट नहीं है, बचत नहीं आती, जिसको हम पैरिटी डिस्पैरिटी बोलते हैं। अगर वो नहीं आती तो वेस्ट डायरेक्शन को आपने देखना है कि वहां पर क्या इश्यूज ऐसे आए हैं जिसके कारण आपकी प्रॉफिट चला गया है। वेस्ट डायरेक्शन में पौधों का रखना, चाहे वो ऑफिस की ग्रिड हो, चाहे वो शेड की ग्रिड हो, चाहे वो पूरी फैक्ट्री की ग्रिड हो, बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। वेस्ट के अंदर टॉयलेट होना, चाहे वो फैक्ट्री की ग्रिड हो, चाहे वो ऑफिस की ग्रिड हो, चाहे वो शेड की ग्रिड हो, ये आपको काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है। सेप्टिक टैंक भी आपको नुकसान दे सकता है। इनका ट्रीटमेंट भी बेसिक वास्तु के अनुसार चारों तरफ टेप या स्ट्रिप लगाकर किया जा सकता है। पश्चिम के टॉयलेट और सेप्टिक टैंक का उपाय होता है आयरन की पत्ती या स्ट्रिप को लगाना, जिससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिल सकते हैं। इसी के तरीके से अगर आपका सेल, अगर आपकी क्वालिटी, अगर आपकी लेबर, अगर आपकी प्रॉफिट्स सब चीजें सही हो चुकी हैं तो आपका अगला फर्ज बनता है कि अननेसेसरी इश्यूज आना, चलते चलते फैक्ट्री में ब्रेकडाउन्स होना, मशीनरी का खराब होना, यह दिखाता है आपकी अग्नि यानी साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जो सबसे अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है वहां का होना। अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्री होती है तो आपके ब्रेकडाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं, साउथ ईस्ट की एंट्री होती है तो वहां पर भी आपके ब्रेकडाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इनको दोनों को ट्रीट कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी होती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होती। वहां पर पत्ती डाल देनी चाहिए एल्यूमिनियम की, और साउथ ईस्ट की अगर एंट्री है तो वहां पर कॉपर की पत्ती आपको डाल देनी चाहिए, नहीं तो आपको अलग अलग तरीके की नुकसान ब्रेकडाउन से संबंधित हो सकते हैं। यह है फैक्ट्री में होने वाला मेजर घाटा। अगर आपका ग्राहक नहीं आ रहा तो भी लग सकता है, क्वालिटी नहीं है तो भी लग सकता है, प्रॉफिट नहीं है तो भी लग सकता है, और अननेसेसरी इश्यूज के कारण भी लग सकता है। पर एक और कंसर्न मेरे व्यापारी भाई मुझसे शेयर करते हैं, सब कुछ बढ़िया है लेकिन कई बार ना उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जैसे कि कोविड आ गया तो सब लोग खराब हो गए, सब लोग बर्बाद हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम भी किया। कोविड तो चलो छोड़ो, रिसेशन आ गया, प्रॉब्लम आ गई, या बहुत अच्छा चलता है, साल में बस 2 महीने जो हैं वो ऐसी कोई चीज आती है जिसके कारण हम परेशान रहते हैं। मतलब चलते चलते चीजें बिगड़ना, और जब चल रही हैं तो बहुत अच्छी चल रही हैं। ये एक दिशा होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा, जो नैऋत्य और पश्चिम दिशा के बीच में पाई जाती है। नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, वेस्ट यानी कि पश्चिम, इन दोनों दिशाओं के बीच में पाई जाती है। अगर यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष होता है तो आप उन समय के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते जो समय आपको आपातकालीन स्थिति से बचाता है। एक तरीके से बिना इमरजेंसी डोर का जहाज लेकर आप घूम रहे हो। अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई भी वास्तु दोष है, अगर है तो उसको भी ट्रीट कर लेना चाहिए। वास्तु दोष का नाम क्या है? टॉयलेट होना, किचन होना, सेप्टिक टैंक होना, पौधे होना, वेस्ट साउथ वेस्ट में हर तरीके का
वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। पौधों को हटा दीजिए, सेप्टिक टैंक है या टॉयलेट है तो उसको आयरन की पत्ती से, लोहे की पत्ती से ट्रीट कर लीजिए, और किचन है तो वहाँ पर पीले रंग का पत्थर लगा दीजिए। ये सारे उपाय करने से आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा। और अलग से उपाय दे रहा हूँ, अपने ऑफिस में नॉर्थ और साउथ में यूनिकॉर्न हॉर्सेस का पेयर जरूर रखें। अपनी फैक्ट्री में या ऑफिस में, सेल्स ऑफिस में एंडलेस नोट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में भी जरूर लगाएं। ये आपको अत्यंत लाभ दे सकते हैं। पूरी फैक्ट्री के अंदर भीमसेनी कपूर, आचार्य पंडित गोयल का एक कपूर है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी भीमसेनी ओरिजिनल कपूर अगर आपके मार्केट में कहीं आसपास मिलता है, उनको आप ले सकते हैं और अपनी पूरी फैक्ट्री के अंदर अलग अलग जगहों पर टाइमली डिफ्यूज कर सकते हैं। वो आपको अत्यंत लाभ देता है, फायदे देता है। डिफ्यूज करने का मतलब जलाना नहीं होता। आपके पास डिफ्यूजर्स बाजार में अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं। उनके ऊपर कपूर को रखा, पिघलाया, और ये 2-4 घंटे पूरे दिन के अंदर अगर आप करते हो तो आपकी फैक्ट्री के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव बनता है और आपको अत्यंत लाभ, खुशियां जरूर और जरूर देता है। इस तरीके से आप अपनी फैक्ट्री में मूलचूल लगने वाले घाटों से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। मैं फिर एक बार बता दूं, ग्रिड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी फैक्ट्री में ग्रिड नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स की अगर तलाश में हैं तो आप हमारे सहयोगी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप उन्हें बुला सकते हैं, आप उनसे सहायता ले सकते हैं। वो आपकी पूरी ग्रिड करके आपकी सॉल्यूशन तक आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ में, और ताकि आपका जीवन, आपका व्यापार बेहतरीन से और खूबसूरत और अच्छा होता चला जाए और आपके जीवन में भी ये छोटी मोटी आने वाली तकलीफें वास्तुशास्त्र के कारण जो हैं ये हमेशा के लिए दूर हो जाएं। अगर आपको अभी भी कोई शंका है तो उसके समाधान के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं कि क्या बात ऐसी है जो व्यापारी भाइयों की रह गई हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।